नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। लगातार पडरौना में, जो कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बन के उभरी है, वहां दल बदल का खेल लगातार जारी है और पार्टियों ने जिन्हें पडरौना से प्रत्याशी बनाया है उनको लेकर उन्हीं की पार्टियों में विरोध का विक्रम लगातार जारी है। भाजपा में कांग्रेस से आए मनीष जायसवाल को टिकट देकर भाजपा ने यहाँ पडरौना विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में आपने कल हमारे चैनल पर तस्वीरें भी देखी होंगी कि पडरौना में विरोध का जो शोर है वो भी काफ़ी तेज हो गया है। लोगों ने आरपीएन सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पुतले भी जलाए। ऐसा कहा जा रहा है कि कल विरोध प्रदर्शन में जो कथाकथित भाजपा के समर्थक कहे जा रहे थे वो एक विशेष व्यक्ति के समर्थक थे और उन्होंने उनके समर्थन में इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया था। तो आज हम यहाँ पडरौना में सुभाष चौक पे मौजूद हैं और पडरौना के लोगों से उनकी राय जानना चाहते हैं कि जिन प्रत्याशियों का नाम का ऐलान पडरौना विधानसभा से हुआ है वो उनके नाम से कितना संतुष्ट है। क्या लग रहा है, पडरौना से जिनको टिकट मिला है वो सही लोग को टिकट मिला है? नाम क्या है? मनीष जायसवाल को भाजपा से टिकट मिला हुआ है। मनीष जायसवाल को पहले तो कांग्रेसाई में थे, अब भाजपा में आए थे। जो कांग्रेसाई के आदमी थे, कांग्रेसाई के नाम ले रहे थे, अब भाजपा में वो आ गए हैं। तो बताइए कि जो कांग्रेसाई के नाम ले रहा था वो भाजपा में कैसे आएगा, आप बताइए। कल काफ़ी ज़्यादा पडरौना में विरोध भी हुआ, पुतला तक जलाया गया पडरौना में। क्या लग रहा है? हमको यही लग रहा है कि मान लीजिए जो प्रत्याशी यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य थे उनको टिकट मिलने वाला नहीं था। यही उम्मीद था कि भाई कुंवर आरपीएन सिंह का जो पार्टी था पंजा छाप था, जो यहाँ के जायसवाल जी थे उनको उम्मीद किया जाता था कि भाई भाजपा में नहीं थे, समाजवादी में नहीं थे, कानवा की हाथी छाप से नहीं थे, तो यहाँ के खुशहाल लोग थे कि भाई उनको टिकट दिया जाएगा। आज भाजपा में मिल गए। ये बताइए, ना हिंदू में है, ना मुसलमान में है, ना दुम में है, ना चमार में है, बताइए किसको वोट दिया जाए, आप बताइए। क्या लग रहा है, किसको टिकट मिलना चाहिए था? किसको टिकट मिलना चाहिए? मान लीजिए विक्रम यादव का, वो बेचारा समाजवादी में थे, आज भी समाजवादी में थे, वो समाजवादी में है। अच्छा, उनसे पूछिए। क्या लग रहा है कि जिनको यहाँ से पडरौना से तमाम पार्टियों ने जिनको प्रत्याशी बनाया है उनके नामों से कितना संतुष्ट है? देखिए सर, ऐसा है कि पडरौना के लिए जो भी कुछ किए हैं सब कोई सबके बारे में जानते हैं। और हमारे बंका जी एकमात्र आदमी ऐसे हैं कि कोरोना काल से लेके अभी तक लगे हुए हैं काम में, उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो वही एक लायक है कि वो कुछ काम करेंगे पडरौना लिए। क्या लग रहा है, अगर कोई निर्दल यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर खड़ा होता है तो जनता का कितना सपोर्ट उसको मिल पाएगा? बस जनता का बहुत सपोर्ट रहेगा। निर्दल प्रत्याशी जो अंशुमान बंका जी लड़ रहे हैं पडरौना विधानसभा से, शायद उम्मीद है कि वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। क्या लग रहा है चाचा कि पडरौना से किसको टिकट मिलना चाहिए? नहीं, किस पार्टी की बात कर रहे हैं? तमाम पार्टियां जिनका भी नामों का ऐलान हुआ है उनके नामों से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? नहीं, तो उसमें जैसे मान लीजिए निर्दल की बात अभी ये भाई साहब कहे हैं कि अंशुमान बंका जी को मिला है ना, तो उनको तो भाजपा से टिकट मिलना चाहिए, है ना। अगला को नहीं मिला, है ना, लेकिन वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। बढ़िया बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है पडरौना की जनता के लिए। खासकर कोरोना काल में यही सुभाष चौक है, यहाँ पर उनका भोजनालय का कार्यक्रम चलता रहा है और चिकित्सालय में भी भोजनालय का कार्यक्रम चलता रहा है और सबके सुख दुख में बराबर वो काम आए हैं और सबकी बातों को सुने हैं। मैंने एक बहुत बढ़िया उनकी छवि है और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और पडरौना की जनता उनके साथ है और हम चाहेंगे कि वो विजयी होकर विधायक बने। क्या लग रहा है भैया, जिन नामों का ऐलान हुआ है पडरौना विधानसभा से उनके नामों से कितना संतुष्ट नजर आ रही है जनता? जी देखिए, जनता संतुष्ट नहीं है। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं हमारे मंटू जायसवाल जी, मनीष जायसवाल जी, जनता के बीच में जो धरातल स्तर पे काम करता रहा, जो व्यक्ति अपने पार्टी और समाज के बीच के लिए काम किया, जैसे कोरोना जैसे विकट स्थिति में भी जब सारे लोग घर में दुबके हुए थे तब हमारे बड़े भैया अंशुमान बंका जी ने निडर और निस्वार्थ भाव से सारे लोगों के बीच में उतरकर और जिला चिकित्सालय CSC केंद्र पर निःशुल्क भोजनालय का कार्यक्रम रखा। जो भी स्थिति
विकट थी उसका साथ दिया और हो सके तो गले लगाकर भी लोगों को अपने घर तक पहुंचाया, उनके घर तक क्या लग रहा है पडरौना से जिनका नाम का ऐलान हुआ है वो सही लोग हैं या जो दूसरी पार्टी से लोग आए हैं उनको टिकट देना कितना सही है? उनको टिकट देना नहीं सही है, अंशुमान बंका को देना चाहिए। एक और नाम काफी ज्यादा चर्चा में है यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल का। क्या लग रहा है कि अगर उनको यहाँ से प्रत्याशी बनकर अगर वो आते हैं निर्दल के तौर पर तो कितना सपोर्ट जनता की तरफ से मिल पाएगा? देखिए जो काम किया भैया उस वक्त कोई भी कहेगा, जैसे भाजपा में जो भी भाजपा का कार्यकर्ता है उसको किसी को भी टिकट मिलना चाहिए। ये जो आए हैं न कि जो दल बदल के दूसरे तरफ आए हैं भाई, उनको पार्टी की टिकट बुराई करते रहे हैं, 32 सालों में विधायक रहे हैं, सांसद यहाँ के उनके माता श्री चेयरमैन भी रही हैं, 32 साल कांग्रेस के नीतियों पे काम किया और अचानक आके भाजपा का टिकट ले लेते हैं, जो कि धरातल स्तर पर उससे बेहतर काम करने वाले भाजपा के ऑलरेडी प्रत्याशी थे, लेकिन ये पार्टी ने गलत डिसाइड किया है जिसका खमियाजा जनता उनके सामने लगेगी। और अंशुमान भैया यहाँ से निर्दल चुनाव लड़े रहे हैं और बेशक हम लोग चुनाव जीतेंगे भी। क्या लग रहा है कि जिसको पडरौना विधानसभा से तमाम पार्टियों ने कुछ ने जो दूसरी पार्टी से उनकी पार्टी में आए वो तमाम लोगों को जिनका नाम का ऐलान हुआ है, क्या लग रहा है कितना संतुष्ट जनता दिखाई दे रही है? कोई जनता साफ संतुष्ट नहीं है, सारे लोग विरोध करेंगे इसका। पूरी जनता हमारी विरोध करी पडरौना विधानसभा की, इसलिए कि 2 दिन पहले पार्टी बदल कर आ रहे हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए, ये असंभव है। तो अगर कोई प्रत्याशी जो यहाँ क्षेत्र में काम किया अगर वो निर्दल प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से खड़ा होता है तो जनता का कितना सपोर्ट? पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन पार्टी बदल हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए क्या लग रहा है चाचा? दादा नहीं, हमसे पूछिए यहाँ के प्रत्याशी बंका जी ने इतना नेता आए, इतना नेता गए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे राजा साहब हो, चाहे राजा साहब हो, किसी ने किसी कानून के जिला पर भूखे लोग मर रहे थे, लेकिन यही बंका जी है 1.5 महीना दिन लंगर चला करके भूखा लोग को खिलाए हैं। कौन उसको नेता कहा जाएगा कि इन लोग नेता कहा जाएगा? और बोलिए, जो भाजपा की टिकट पाने वाला है वो टिकट नहीं पाया, जो नहीं पाने वाला है उसको टिकट दिया गया, ये क्या मतलब है आप बताइए? तो क्या लग रहा है अगर निर्दल के तौर पर खड़े होंगे, निर्दल पर अगर बंका जी खड़ा होंगे तो हम मुसलमान हैं, हमारा नाम निजामुद्दीन है, हमारे घर पर कुड़िया बाजार है, सुन लीजिए, बंका जी को टिकट देंगे, हम वोट देंगे बंका जी को। हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, जो भी प्रदेश में विकास भ्रष्टाचार मुक्त है उस लिहाज से भाजपा से कोई अच्छी सरकार नहीं है। अब पुनः फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा यहाँ से जीतेगी। तो हम प्रत्याशी की बात कर रहे हैं कि तो फिलहाल हम पडरौना की जनता से एक ओपिनियन ले रहे हैं कि जिन प्रत्याशियों का नाम का ऐलान का ये सब पूछा तो नहीं माहौल बना, ये तो बहुत हमारे अंदर फीलिंग आई ये जनता वही सोच रही है। देखिए, सबसे कम उम्र में मोहम्मद जहरुद्दीन जी को टिकट मिला, जो संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, उनका इतिहास 20 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए। जब वो कुछ नहीं थे, यहीं सामने हनुमान विद्यालय में पढ़ते थे, वहाँ से निकलने के बाद से ही उनका संघर्ष चालू हो गया। जन सेवा करना, संघर्ष करना, तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक, ऐसे बहुत सारे मुद्दे तो उन्होंने लड़ा है, काम किया है, और मेरे ख्याल से सबसे बेहतर प्रत्याशी इस पडरौना विधानसभा के लिए वही हैं। कांग्रेस पार्टी से एक बड़े नेता आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, उनके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? जी, उनके ऊपर देखिए, बोलना क्या है, आप खुद समझ सकते हैं क्यों गए हैं वो। कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया, वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो शोहरत जो मिला कांग्रेस से ही मिला। आज वो चले गए, उसका दुख है, कष्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। एक आरपीएन गए, 1000 आरपीएन फिर पैदा होंगे कांग्रेस, इसी कांग्रेस में। कांग्रेस समाप्त होने वाली नहीं है उनके जाने से, और क्या बोलना है। भाजपा ने जिसे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है मनीष जायसवाल, कल उनका विरोध होते हुए भी पडरौना में हमने तस्वीरें दिखाई थी, तो उनके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनका विरोध उनकी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, तो आपने देखा होगा। बहुत ज़्यादा उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार पडरौना विधानसभा का मूड? पडरौना विधानसभा में इस बार बदलाव होने जा रहा है। वो बदलाव ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है, और ये जनता बदलाव करने वाली है। कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं पडरौना विधानसभा में? बहुत सारे मुद्दे हैं। सड़कों का मामला ले लीजिए, ये
अभी जहाँ आप खड़े हैं बारिश जब होती है, तेज़ बारिश होती है, पानी लग जाता है। यहाँ तमाम मोहल्ले में अगल बगल की जितनी रोडें हैं सब में घुटने पर तक पानी लग जाता है। ये मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा है। दूसरी पार्टी को छोड़ यहाँ आने के बाद एक दिन हुआ पार्टी ज्वाइन किए हुए और उन्हें भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बना दिया गया। नेतृत्व की बातें हैं, नेतृत्व जाने और अच्छा पार्टी को लगा था ठीक है, पार्टी का निर्णय है और भाजपा का हम वोट देते हैं पार्टी तो जनता में एक्सेप्टेंस दिख रही है, आदम देख रही है। अब पुनः जीतेंगे और सरकार भी बनेगी, इसमें कोई दो बात नहीं। एक और नाम लगातार चल रहा था विनय जायसवाल का, उनके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? कोई छवि यहाँ पर इस मामले में नहीं है, हमने कुछ करेंगे, लेकिन अच्छे प्रत्याशी का चुनाव हुआ है भाजपा के लिए। कल तो भाजपा का बहुत ज्यादा विरोध हुआ यहाँ पे। नहीं, उससे क्या होने वाला, आप है ना, देखिएगा अपना ये चुनाव जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। क्या लग रहा भैया? इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार बननी तय है, लेकिन पडरौना विधानसभा का जो सीट है अब की बार निर्दल चुनाव होगा और अंशुमान भैया जी खड़ा हो रहे हैं। और निश्चित ही जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम बच्चों और आम जनता के दिलों और दिमाग पे छाया है, वैसे ही आज गांव क्षेत्रों में अंशुमान बंका जी का नाम बच्चे और बूढ़े क्या जवान सब सारे लोगों के दिल पे और जुबान पे बस एक ही नाम है, अंशुमान अंशुमान अंशुमान। अभी हम पडरौना के सुभाष चौक पे मौजूद हैं और हमारे पास में आप देख रहे होंगे कि तमाम दुकानें हैं, तमाम व्यापारी लोग हैं और कहा जाता है कि जो पडरौना की सीट है वो यही जो व्यापार करने वाले हैं वही डिसाइड करते हैं। तो हम इन छोटियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है भैया कि जो यहाँ से टिकट डिसाइड हुआ है वो कितना सही टिकट डिसाइड हुआ है? ठीक हुआ है। पिछले 5 साल में जो काम हुआ है इस सरकार में, उससे क्या लग रहा है कि आप लोग का कुछ स्थिति सुधरा है? हाँ, हमने का सुधरा है। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, राशन सिलेंडर मिला घर पे? ना, सिलेंडर नहीं मिला है। हमने अप्लाई किया सिलेंडर के लिए? हाँ, अप्लाई किया है, बाकी जिसके घर में आलू उसके घर मिलेगा ना। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आवास मिला हुआ सबको, आप लोगों को मिला आवास के लिए? ना। किसका सरकार इस बार बन रहा है? भाजपा का। भाजपा के जो काम है 5 साल में कितना सही थे? एकदम 100% है। हमारे साथ और भी व्यापारी लोग हैं तो हम उनसे भी जान रहे हैं कि जिन्हें यहाँ पडरौना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, कल काफी ज्यादा विरोध देखा गया। क्या लग रहा है? विरोध है तो हमारा राज साहब के चलते क्या किया जाएगा, राज साहब चलते मानना पड़ा, बीजेपी के मानना पड़ा उसको। तो क्या लग रहा है किसको टिकट मिलना चाहिए था? मिलेगा वो रुचि जाएगा। क्या लग रहा भैया? अब बीजेपी में जिसको मिल गया टिकट अब उसी को हम लोग वोट देना है, तो उसी को देंगे। क्या लग रहा है किसका इस बार सरकार बनता देख रहे हैं आप लोग? बीजेपी का ये पूर्ण बहुमत सरकार बनेगा। यहाँ से भाजपा से विधायक रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके कामों को किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो बेकार थे, कुछ काम हुआ था पडरौना विधानसभा में? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अभी वो यहाँ से फाजिल नगर गए हुए हैं और लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार वो भाजपा सरकार को हरा देंगे। अरे वो क्या हराएंगे, उनके खुदे हार जा रहे हैं, खुदे हारे चले जाएंगे, खुदे वहीं से हार जाएंगे। फाइनल से उनका विकेट गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहीं से हारना उनको निश्चित है। वो हार जाएंगे खुदे, वो वहाँ से निश्चित उनका हारना है। क्या लग रहा है भैया कल पडरौना में काफ़ी ज़्यादा भाजपा के लोग ही विरोध करते हुए देखे गए कि जिनको टिकट मिला वो उसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो योगी जी के समर्थक हैं, बाकी भाजपा से मतलब नहीं है। तो एक नाम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा था और कल उनके नाम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ कह रहे थे कि विनय जायसवाल का नाम उम्मीदवार के तौर पर। उस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है भैया जिनको टिकट मिला यहाँ से कितना सही है? टिकट किसी को भी मिले, हम लोग शुरू से पूरे भाजपा ही हैं, कमल का फूल दे के वोट देते हैं। तो अगर कोई यहाँ से भाजपा कार्यकर्ता निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो तो क्या लग रहा है जनता का कितना सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, बहुत से बहुत मिलेगा 5 से 10%। क्या लग रहा है भैया? नहीं भैया देखिए, हम लोग भाई बहुजन समाज पार्टी के हमारे मित्र लड़ रहे हैं, पवन उपाध्याय जी नौजवानों के पहलवान है वो। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कहीं उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। जीतेंगे पडरौना से, जीतेंगे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ वो। लेकिन हम जब पडरौना में ऐसे घूम रहे हैं यार, मसीहा है, सुनिए पहलवान भी हैं, बड़े पहलवान भी हैं, पूरा परिवार उनका पहलवानी से जो बिलोंग करता है, तो बहुजन समाज पार्टी जीतेगी यहाँ। क्षेत्र में उनके कोई कार्यकर्ता कोई नेता उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। पैसा कोई गांव नहीं है जिस गांव से कोई उनका अखाड़ा भी चलता है यहाँ। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, नहीं पहली बार लड़ रहे हैं, पहली बार।
क्या लग रहा है भैया, जिनका भी नाम ऐलान हुआ है, तमाम पार्टियां ने अपने कैंडिडेट यहाँ पडरौना विधानसभा से उतार दिए हैं, तो उन नामों को लेकर कितना संतुष्टि जनता के बीच में नजर आ रही है? पूरा संतुष्टि है, जो जिस पार्टी का है उस पार्टी को वोट देगा। थोड़ा बहुत लोग विरोध करते हैं टिकट कटने के नाम पर, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुशीनगर में किसकी सरकार बन रही है? कुशीनगर में बीजेपी की सरकार। क्या लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ के विधायक थे, पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ है यहाँ पे? काम तो थोड़ा बहुत किए ही थे, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल कर गलत किया। तो जनता में जैसे ग्राउंड पे उस तरीके के काम पडरौना विधानसभा में नजर नहीं आ रहा कोई है। बहुत बड़ा काम नहीं किए थे, ऐसा कुछ उनके द्वारा काम किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ही नहीं किए, सरकार बहुत भाजपा की सरकार थी 5 साल। आप चलिए, मैं यहाँ से जटाहा रोड दिखाता हूँ, डिग्री कॉलेज रोड दिखाता हूँ। अरे बावली रोड भी देख लीजिए। बावली रोड दिखाया भाई, कांग्रेस का देन है। छोड़िए, नहीं बात कांग्रेस का देन है। आप भैया चलिए मेरे साथ, गाड़ी बैठिए, मात्र 500 मीटर का रास्ता है, 1 घंटा सफर करेंगे। तो भाजपा की सरकार थी। और अगर यहाँ से रामकोला जाना हो, अरे छोड़िए, खड्डा चितौनी जाना हो, रामकोला रोड जाएंगे हमको। अरे नहीं, ये बताइए ना, क्यों पडरौना रहना है, पडरौना रोज सफर करना है। पडरौना का रोड जो बाईपास रोड है, बड़ी गाड़ियाँ जाती है, टूटती रहती है, पैसे टूट जाए, 1 किलोमीटर टूट जा रहा है, बाईपास जा रहा है, 1 किलोमीटर टूट जा रहा है। वो बाईपास रोड क्या है। बात करेंगे आप लोग, हमेशा भाजपा तो क्या भाजपा वाले हैं ही है, सक्रिय है ही नहीं है। फिर बहुजन का कौन जनाधार है यहाँ पे? भाजपा कौन जनाधार है बताइए? क्या भाजपा का क्या किया? पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा मोदी है। आप पडरौना से मिलान करते हैं ना, कानून व्यवस्था पडरौना से मिलान करते हैं। पडरौना में हर घर को राशन दिया, गरीबों को राशन दिया, आप लोग बिजली दिया, गैस दिया, कुछ नहीं दिया। क्या गैस दिया? बहन जी ने कौन ऐसा काम 1000 किया? गैस दिए हो तो 800 गैस घर में पड़ा हुआ था। इतना अच्छा- 1000 गैस अगर दिए हैं तो 800 घर में पड़ा। इतना अच्छा बहन जी काम की तो फिर वापस कैसे चली गई? क्या बहन जी काम? हाँ, क्यों जनता उनको नकार दिया? अरे आएंगे तो योगी जी आएंगे। कौन गैस दिया? योगी जी आएंगे, योगी जी। 1000 गैस, अगर 1000 गैस दिए हो, 800 गैस उसको हर घर के अंदर पड़ा हुआ है। बोले गलती कर रहा हूँ, 1000 गैस में 800 गैस घर में पड़ा हुआ है। 1000 तो किसी बात से गैस भरा पाए। आपके पार्टी का तो कैडर कोई है नहीं है, आप पर हम चुनाव जीत रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि गैस सिलेंडर तो दे दिए हैं, लेकिन महंगाई इतना है कि वो भरा नहीं जा रहा है। 800 भैया, आज भी 800 महंगाई तो थोड़ा बहुत है, ये कहाँ थोड़ा मुद्दा बहुत है, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना विपक्ष इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। बेरोजगारी के लिए काम करेगा, क्या मुद्दा नहीं है? महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं। सुनिए, 51 साल ने कांग्रेस राज किया, 500 से ऊपर गैस नहीं गया भैया। गया ना 500, आप भी भराते थे, हम भी भराते थे। आप भाजपा वाले, हम बहुजन वाले, लेकिन 500 ज़्यादा नहीं भराए। आज 1000-1200 गैस हो गया। आप इसको नहीं समझते हैं? कुछ कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। 2 किलो राशन दोनों से। जय श्री राम, जय श्री राम। तो राष्ट्र हित के लिए जो काम करेगा हम उनको सपोर्ट भैया करेंगे। देखिए, आपने सही बात कहा। आपने कहा ना कि रेट चाहिए कि आपको 370 हटाना मतलब था। जो गरीबों की बात मैं कर रहा हूँ, गरीब को क्या नहीं, गरीब को राशन मिल रहा है। 4 किलो राशन जी राजी जरा है, क्या मिल रहा है? 18 घंटे बिजली मिल रही है इसके पहले बिजली नहीं मिलती थी। कब मिलती थी? बात कर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 18 घंटा दे करके 3 बहुत ज्यादा दाम बढ़ा दिया गया। इस सरकार ने कितना बिजली प्लांट लगाया है, जरा बताइए जरा हमको। बिजली नहीं लगा है, कितना बिजली प्लांट लगाया है कि ये क्रेडिट सरकार ले रही है कि बिजली हमने दिया है? बता दीजिए। कितना प्लांट लगाया है? 18 प्लांट समाजवादी पार्टी ने लगवाया था, इसमें 0 लगवाया। नहीं लगवाया तो रोस्टेड के नाम पे कितना बिजली कटता था? 6 घंटे। क्यों नहीं कटता था? सबको पता है। इस सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश पहले मुझे, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भाजपा वाले कराने वाले हैं, बाकी कोई कराने नहीं है इसका। सुनिए, भाजपा जब सरकार है तो वही दंगा कराते हैं और नाम देते हैं, बेचते हैं। और ये अगर सपा की गवर्नमेंट रही थी धारा 370 पे, धारा 370 पे राम मंदिर पे आधा उत्तर प्रदेश जलता रहता है, इस बात को मानेंगे आप? मानेंगे? इसलिए उसकी सरकार इसलिए नहीं करा रही दंगा। अच्छा, भाजपा कराती है दंगा? क्या नहीं कराती है भाई भाजपा? अगर भाजपा को चाहिए तो फिर सरकार में दंगा नहीं कराती? भाजपा क्या नहीं कराती है? क्या कराती है बताइए? अब की बार राम मंदिर बोल मंटू रहे हैं, जायसवाल कितना कोई 1.25 लाख पार पर होना। अब की बार मंटू जायसवाल 1.25 लाख पार। कल तो काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे भाजपा के लोग ही। नहीं, कोई वोट नहीं कर रहा। कल तो पुतला जलाया गया और नए भाजपा की तस्वीरें दिखाई। वो नए जो भाजपाई बने वो पार्टी बदल का है, उसका विरोध होगा भैया 100। आज 3 दिन पहले आप कांग्रेस के झंडा लेकर पूरे शहर में नाच रहे थे, आज भाजपा का क्या विरोध करना भैया? पार्टी को जो पार्टी बदल कर आ रहा है, ठीक है। आप इसके पहले सपा में थे, इससे बहुजन समाज पार्टी में क्यों आ गए? कौन विरोध कर रहा था? वो जो नए भाजपाई हुए हैं वो। कौन है भाजपा हुआ? क्यों?
कोई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुए? कोई नहीं हुआ। कैसे नहीं हुए? अभी आप 10 दिन पहले कांग्रेस झंडा ला रहे थे पूरे शहर में, आज कह रहे हैं बहुत भाजपा का मैं हूँ। हमारे बारे में सबको पता है कि कितना कट्टर हिंदूवादी है और क्या है। कौन इसमें कौन हिंदुवादी? सब लोग हैं। नए भाजपाई तो यहाँ से प्रत्याशी भी जो है वो भी हुए हैं। हाँ नए भाजपाई हुए हैं। नए प्रत्याशी का विरोध करने के लिए पुराने नहीं हम विरोध प्रदर्शन नहीं हम लोग शुरू से जिसको कमल के फूल के बैनर तले जो आएगा हम उसको वोट देंगे। चल रहा था, अस्पताल में किसी को पानी नहीं मिल रहा था, बता दे रहा हूँ, जो कि जिसका नाम है जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेता वहाँ दिखाई दिए थे। कहाँ थे आप? भाजपा वाले कहाँ थे? अच्छा, वहाँ भाजपा वाले अंशुमान बंका एक महीनों तक वहाँ लंगर लगाया। अंशुमान बंका को ठीक है, पार्टी जिसको हम भी खुश होते नहीं, पार्टी जिसको इच्छा होती है टिकट देता है। 4 दिन से अंशुमान बंका है, पार्टी में रहेंगे, आगे वो भी टिकट पाएंगे। कहाँ टिकट पाएंगे? हाँ क्यों टिकट? आई कौन दिन से थे यहाँ पे जो अभी बहुजन झंडा लेकर सबका पार्टी में बहुत से लोग दल बदल कर रहे हैं। 4 दिन से दल बदल कर रहे हैं तो एक तो सीट पाएंगे कि नहीं पाएंगे? भैया पूरी 100% विरोध होगा। आने के बाद से बलिदान तो देना ही था, एक सीट तो उनको देना ही था। ठीक है, क्यों अपने आप लड़ गए हैं? उनको पता है कि हम यहाँ से हारेंगे चुनाव। वो दूसरे को नेता बना रहे हैं, अपने को नहीं बना रहे। वो जान रहे चुनाव में वो तो दूसरे को नेता बना रहे हैं। क्या नेता बना रहे हैं? बाकी तो सारे नेता अपने आप को बनाते हैं, अपने परिवार को बनाते हैं। वो तो कम से कम दूसरे को बना रहे हैं। सपा इस जिले में कौन सी सीट जीत रही है हमको बताइए। हम कहाँ जो करें, हम सपा है, हम तो बहुजन समाज पार्टी। हम पड़ौना के बारे में सोच रहे हैं। हमको पड़ौना से मतलब भैया, पटरौना से मतलब है। पटरौना में तो आपकी जमा जब्त हो जाएगी। कुछ भी हो आप कह रहे जब्त हो जाएगी। प्रदेश में आप लोग 3 से 5 सीट जीत रहे हैं। 10 मार्च को पता चलेगा, आप लोग घबराइए मत। 10 मार्च को पता प्रदेश में चलेगा। आप लोग 3 से 5 सीट जीत रहे हैं और हमारी पार्टी भाजपा बीजेपी सभा 300+। भाजपा वाले केवल चिल्लाते हैं, काम नहीं करते हैं। कोई काम तो वो भाजपा ने किया है, विकास में वो किया है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हैं माननीय योगी जी, उनको ऊपर एक भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है। आपके माननीय मुख्यमंत्री आपकी बहन जी काम क्यों नहीं करा रहे? मूर्ति काम नहीं करा रहे। सुनिए, आप ही उस रोड से जा रहे थे। भाजपा मूर्ति की राजनीति नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए? भाजपा ने क्या मूर्ति किया? भाजपा ने कौन सा फंड खर्च किया है मूर्ति पे बताइए? अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले कहाँ पे रामानुजन का मूर्ति का विमोचन हुआ है वहाँ पर। वही दुर्गा मंदिर है जो भाजपा की सरकार है, वहीं के मुख्यमंत्री हैं। सुनिए, पहले कुछ और था, आज आके देखिए कुछ और हो गया। कहाँ से पैसा आया? कह रहे हम काम नहीं करते हैं। इसके पहले क्यों नहीं बनता था मंदिर? कमल का फूल क्या लग रहा है चाचा? भाई रोजगार के नाम पर तो रोजगार तो कुछ हुआ नहीं, विकास के नाम पर कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन रोजगार को मिला होगा? रोजगार नहीं मिला है। मनरेगा में काम मिला? मनरेगा क्या काम? प्रधान खा गल रहा है पैसा उठा के, दस्तखत करा दे रहा है। हाँ तो भाई भैया तो कह रहे हैं इस सरकार में भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। ना, भ्रष्टाचार तो काफी है, ऐसा बात नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है। ये तो कह रहे मनरेगा का पैसा प्रधान खा जा रहे हैं। आज के दिन में हमारा लड़का BSc करके बैठा हुआ 2 साल से, कोटा से पढ़ के निकला हुआ, कोई माई बाप उसका नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे का पैसा खाता में जा रहा है, तब कैसे निकल रहा है? हम लोग मजदूर नहीं कर, हम लोग को तो विकास चाहिए भाई। विकास के नाम शिक्षा चाहिए, शिक्षा मिला नहीं। 2 साल से शिक्षा ध्वस्त पड़ा हुआ है। निकालते होंगे लोग। हम लोग नहीं मेहनत को भी पैसा, हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी है। जो आदमी हम जिस समय पढ़ते थे 87 में, उस समय योगी जी मठ में घूमते थे। योगी जी मठ में नहीं घूम सकते। घूमने के बाद से क्या करते 87 में? नहीं, 87 में योगी जी मठ में थे। आज के चीफ मिनिस्टर हो गए, ठीक है, घूम गए। क्वालिफिकेशन क्या है उनका? BA है। BA है। हम लोग BA हम लोग जानते, खूब जानते हैं। नेट पर भूगोल पर चेक कीजिए, योगी जी MSc है। चेक कीजिए, भूगोल पर चेक कीजिए। क्या है? हम लोग लड़का BSc करके रोड पे घूम रहा है 3 साल से। कहाँ से BSc किया आपका लड़का? कोटा से किया है। कोटा से BSc किया है और कहाँ घूम रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा, उसको काम नहीं मिल रहा। नहीं, जब आपको यही नहीं मालूम है कि योगी जी क्या योग्यता है, तो उसी तरह आपके लड़के की भी योग्यता होगा। हो सकता है ऐसे योग्यता पर नौकरी मिल जाएगी। तो आप तो शहर में, हम तो देहात में हैं, हम तो देहात के बारे में जानते हैं। मतलब होता है योग्यता, हम तो देहात में बात जानते हैं, देहात में जानते हैं। ये बात गलत है। सबसे कम रोजगार मिला है इस सरकार के अंदर। सबसे कम रोजगार मिला है इस सरकार में। सबसे ज्यादा रोजगार आप ही की सरकार का डेटा है। 4 लाख सरकारी हमारी लड़की BA में पढ़ती है,
साढ़े 4 लाख सरकारी रोजगार में भर्ती की आप गई है। की सरकार का डेटा है कि इस सरकार में जितनी बेरोजगारी है उतनी 26 सालों में बेरोजगारी है, लेकिन मान लीजिए हमारी अभी इसके पहले की सरकारों में 17 पॉइंट बेरोजगारी था, इस सरकार में 4 पॉइंट कुछ बेरोजगारी घटा तो है ना। बेरोजगारी बढ़ी है, नहीं घटी है, बढ़ी है। आप पिछले डाटा 26 उठा सालों में लीजिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नहीं घटी है। आप ही की सरकार का डेटा है। नहीं ऐसा 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीत रहा है पडरौना विधानसभा से? पडरौना विधानसभा से वही जीतेगा, साइकिल जीतेगा, और कौन जीतेगा? अखिलेश जी के कार्य से कितने संतुष्ट नजर आ रहे थे? 17 लाख लड़कों का बहाली किया, 5 लाख शिक्षक में, 5 लाख पुलिस विभाग में। अब की बार मनीष जायसवाल जिंदाबाद। अब की बार मंटू जायसवाल 1.25 लाख पार, 1.25 लाख पार, 1.25 लाख। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में जो प्रत्याशी यहाँ से बनाए गए हैं उनके नामों से कितना संतुष्ट जनता दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ की जनता किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं है, यहाँ की जनता भाजपा के साथ है। कल तो भाजपा के लोग ही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, उससे क्या होगा? तो अगर भाजपा के लोग ही विरोध में रहेंगे तो पार्टी का संगठन उतना मजबूत कैसे होगा? किसका विरोध कर रहे थे? यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। कल पुतला जलाया जा रहा था, हमने तस्वीरें दिखाई हैं। वो व्यक्तिगत थोड़ा सा लोगों का होता है, जो टिकटार्थी रहते हैं तो थोड़ा सा मन में वो होता है, धीरे धीरे वो भी छट जाएगा। कोई विरोध नहीं रहेगा, सारे लोग साथ आएंगे। कुछ लोग पडरौना से निर्दल चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं भाजपा के। नहीं, ऐसा जो भाजपा का होगा खांटी होगा, वो निर्दल चुनाव नहीं लड़ेगा। छड़ी का आवेश है, लोगों का थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है छड़ी का आवेश में। क्या लग रहा है 5 साल में विधानसभा, पडरौना विधानसभा में जो कार्य हुए हैं उसे जनता संतुष्ट दिखाई दे रही है? जैसे भाजपा की जो योजनाएं हैं धरातल पे उतारने का प्रयास हुआ है, विकास भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे भाजपा से जो विधायक थे वो ठीक नहीं थे, जिसके वजह से थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ा हुआ है विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, जनता को। अभी तो फाजिल नगर चले गए विकास करने के लिए। अब इतना विकास किए हैं तो पडरौना से ही चुनाव लड़ना चाहिए था। वो पडरौना 3 बार से विधायक रहे हैं, हैट्रिक लगाए हैं। वो कह रहे हैं पडरौना से अपने छोटे से कार्यकर्ता को लड़ाएंगे और हरा देंगे। चलिए, ये तो समय बताएगा, आगे देखिए होता है क्या। तो क्या लग रहा है फाजिल नगर विधानसभा से अपनी सीट निकाल पाएंगे? 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर जिले की जीतने जा रही हैं, वो भी प्रचंड वोटों के साथ। तो तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों के बीच जो पडरौना की जनता के जो मन में था, जो पडरौना की जनता की राय है, वो पडरौना विधानसभा को लेकर क्या सोचती है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या सोचती है, हम उन सब की बातों को आपको पहुँचा रहे थे। आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही चुनावी अपडेट चैनल पर लगातार जारी है, तो चैनल को फॉलो कर लें और चैनल पर लगातार बने रहें।